हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पनास किचन। नायलॉन खमण कैसे सॉफ्ट बनते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। घर पे सॉफ्ट जालीदार नहीं बनता है और मार्केट का जो आता है वो सॉफ्ट जालीदार बहुत बढ़िया लगता है। आज वैसा ही हम मार्केट जैसा ही आज हम खमण बनाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है और इसका टेक्सचर भी आप देखिए कि कितना बढ़िया टेक्सचर भी है और कितना स्पॉन्जी है। तो आप इस रेसिपी के टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए और आप भी इसी तरह से एकदम बाजार जैसा एकदम सॉफ्ट और बढ़िया नायलॉन खमण बनाइए। आप परफेक्ट रेसिपी के साथ में बनाएंगे तो इसी तरह से आपका भी सॉफ्ट बाजार जैसा नायलॉन खमण बनेगा। चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी। एक बड़े बॉल में हमने 1 कप पानी लिया है। पानी में हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम शक्कर डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम साइट्रिक एसिड यानी नींबू के फूल इसमें ऐड करेंगे। और हम मूंगफली का तेल 1 से 1.5 चम्मच हम ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे, यानी सब मिक्स हो जाए। इसमें हम 1.5 कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमने पैकेट वाला जो एकदम बारीक आता है वो हमने छान के लिया है। छानना बहुत ही ज़रूरी है और धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे, यानी करीब 225 ग्राम के करीब बेसन है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। बेसन एकदम बारीक वाला ही हमें चाहिए। हमारा बैटर एकदम अच्छे से देखिए स्मूथ बनेगा तभी एकदम हमारा नायलॉन खमण एकदम स्पॉन्जी बनेगा। तो बस वो ही है, वो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और 10 मिनट हम इसे रेस्ट करने रख देंगे। हमने 2 से 2.5 मिनट इसे फेंट लिया है। फेंटना भी बहुत ज़रूरी है ताकि सभी इसमें इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक ढक्कन लगा के हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए 10 मिनट रेस्ट करने से बेसन थोड़ा फूल गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। सोडा हमें फ्रेश ही लेना है तभी हमारा नायलॉन खमण स्पॉन्जी बनेगा। और उसके ऊपर हम 1 चम्मच पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी, और इसे अच्छे से हम हल्के हाथ से फेंट लेंगे। देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इसे एकदम फेंट लेना है, हल्का हल्का हो जाए, एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें ज़्यादा फेंटना है, तुरंत ही हमें प्रोसेस करना है ताकि हमारा खमण सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने। और कितना फूला फूला है देखिए, इसी से पता चलेगा कि खमण बहुत अच्छा बनेगा। और ट्रे को हम ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रे या थाली में आप बना सकते हैं, बस उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा जो खमण बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा फुला फुला बने। और जो बचा हुआ है वो छोटी प्लेट में हम बना लेंगे। और देखिए इसे हम थोड़ा टैप करेंगे 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं करना है। और स्टीमर हमने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए, वो प्रोसेस पहले ही कर लेना है। और इसमें हम ट्रे रख देंगे। नींबू रखा है ताकि कढ़ाई काली ना हो। अब ट्रे रख देंगे। 20 मिनट तक हमें इसे स्टीम करने देंगे हम। और इसका ढक्कन हम इस तरह का फ्लैट नहीं रखेंगे क्योंकि खमण को ऊपर से भी स्टीम मिलना चाहिए। तो हम इसे इस तरह का एक परात की थाली रखेंगे। और 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। देखिए हमारे खमण तैयार हो गए। ऊपर से देखना है, हाथ लगाते ही पता चलेगा आपको। और एक नाइफ़ से हम देखेंगे क्लीन है, यानी खमण तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे और 1 घंटे इसे ठंडा होने देंगे। बाद में हम कट लगाएंगे। तब तक हम इसके ऊपर डालने वाला तड़का तैयार करेंगे। हम गैस पे हमने एक तड़का पैन रखा है, उसके अंदर हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। उसमें सरसों राई डाली है। राई चटकने लगी तब हमने कड़ी पत्ता डाला। इसके अंदर हम थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे और इसके अंदर हरी मिर्च लिए 4 से 5। आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक, हम तड़के के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। और गर्म करने के बाद में इसे नीचे उतार के ठंडा होने देंगे तड़के को।
खमण ठंडा हो चुका है। एक किनारों से हम एक बार कट लगा लेंगे। ऐसे तो छोड़ ही दिया है किनारों, लेकिन फिर भी, और इसके हम पीसेस तैयार कर लेंगे। अब एक प्लेट में पहले हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से उल्टा कर लेंगे। देखिए, वाह कितना बढ़िया और एकदम स्पॉन्जी बना है। और अब इसे सीधा कर देंगे बस। और जैसे भी छोटे बड़े पीसेस चाहिए हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, और इसके ऊपर हम ठंडा हुआ तड़का डालेंगे। तड़का गरम नहीं डालना है, वरना चिपचिपा नायलॉन खमण हो जाएगा। और ऊपर से हम हरा धनिया गार्निशिंग करेंगे और ग्रेट किया हुआ नारियल टेस्ट में और लुक में भी अच्छा लगता है। और हमारा आज का नायलॉन खमण तैयार हो चुकी है, आज की डिश। और देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया बना है। आप ज़रूर इसे बनाना। और आज की डिश आपको अच्छी लगी हो तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर फ्रेंड्स में और फैमिली में ज़रूर करना। थैंक यू।